हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में कुछ खुद की बेइज्जती करेंगे, कुछ आप सभी की भी बेइज्जती करेंगे। तो यहाँ पर बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2213 के कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। कट ऑफ हाई क्यों गए, कट ऑफ यहाँ पर गलत क्यों हुआ, और भी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और क्या जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था क्या वैसा रहा या ना रहा, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट फिजिकल का शेड्यूल क्या रहने वाला है, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर अपना है तो चैनल को पहला काम कर ले, सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आप सभी के ऊपर। यहाँ पर जब मैंने कट ऑफ यहाँ पर ये बताया था, ये रहा कट ऑफ, मैंने ठीक एग्जैक्ट ये कट ऑफ बताया था, और जो एग्जैक्टली ऐसा ही गया बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के कट ऑफ भी, इससे कम नहीं गए। जो बताया था, जितना प्लस बताया था उतना ही प्लस माइनस के रेंज में सारा कट ऑफ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके ऊपर कम से कम 40 लोगों ने कॉल किया, एक लोग नहीं 40 लोगों ने कम से कम आधे घंटे मिनिमम एक कैंडिडेट ने लिया, कुछ लोगों ने तो 1 घंटे समय ले लिया, हर चीज़ को बताते चले गए। तो यहाँ पर इसके बाद फर्स्ट वीडियो आप यहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में देख लो, आप जो डेट है उसके एक दिन पहले, उसके लास्ट में जब मैंने ये वीडियो यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रेशर डाला, तब जाकर ये वीडियो मैंने बनाया था। तब जाकर यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखें तो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग डेटा आया। यानी यही चीज़ का कहा जाता है, लगभग बहुत सारे लोगों ने अपनी मिसलीडिंग डेटा बताने लगे अपने जो मिनिमम स्कोर है ना उसके ऊपर। ठीक है, जो इनिशियल स्टेज में मैंने ये चीज़ क्लियर तौर पर कहा, अभी भी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लो आप, ये भी प्लेलिस्ट में है, और ये भी वीडियो, ये भी जो है ये भी प्लेलिस्ट में, सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएं। कब क्या क्या चीज़ बोला था सब कुछ आपको क्लियर में पता चल जाएगा। हाँ, ओवरऑल बात करें, कट ऑफ जो फाइनल तौर पर बताया था वो गलत हुआ है। लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर लगभग कम से कम 40 लोगों से ऊपर बात किया था। इस कट ऑफ को बताने के बाद यहाँ पर कम से कम 40 लोगों ने इतने ज़्यादा टॉर्चर किया था, फाइनली तब जाकर मुझे कुछ सुधार करना पड़ा, तब जाकर ये कट ऑफ बताया था आप सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हर चीज़ को बताया था। एक चीज़ ये भी कहा था कि ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि ईडब्ल्यूएस बीसी कैटेगरी लगभग एक जैसे कट ऑफ हो। अब ये चीज़ मैंने फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, जनरल तो थोड़ा सा मार्जिन इतने के समथिंग ही रहेंगे, जैसा जो अभी कट ऑफ गया है। ये रहा आपका कट ऑफ बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का, कहाँ गए कट ऑफ, ये हाँ, यहाँ पर जो 74.7 गए, और मैंने कट ऑफ पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था 74.5 के समथिंग कट ऑफ जाएंगे जनरल के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कट ऑफ जा रहे हैं कितने, 74.7 के समथिंग। अब ये कट ऑफ शायद फाइनल सिलेक्शन के लिए कुछ इंक्रीज करेगा। अब ये डिपेंड करता है कितने लोग बाहर होते हैं फिजिकल में। यदि फिजिकल में बहुत जिनके भी अच्छे स्कोर है बाहर हो जाते हैं तो ये इंक्रीज करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे पिछले बार भी आपने देखा था कि कट ऑफ जो 74 गए थे इसी पर फाइनल सिलेक्शन ले लिए गए थे जनरल कैटेगरी में। ठीक है, वैसा भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर कुछ लोग जिन्होंने अच्छा स्कोर कर रखा वे लोग बाहर ना होए, जिसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज करे। यदि कट ऑफ इंक्रीज नहीं करता है ना, तो बाकी जो कैटेगरी में आप कट ऑफ देख रहे हो, ये यहाँ पर 71.4 जो जा रहा है फाइनल सिलेक्शन, तो फाइनल सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए आपको चाहिए 74.2 के समथिंग, यानी इक्वल रहने वाले हैं। क्योंकि जितने लोगों से भी मैंने बात किया है अभी तक, सबके स्कोर सिमिलर है, कोई ज़्यादा ऐसे नहीं है कि स्कोर इसमें बहुत कम है। यानी एक जैसा स्कोर वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत बड़े पड़े हैं। यहाँ पर 71.4 जिन्होंने स्कोर किया, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके 74 के समथिंग स्कोर है ईडब्ल्यूएस में। तो ये कट ऑफ इंक्रीज फाइनल सिलेक्शन में करेगा ही करेगा। और ये चीज़ मैंने क्लियर तौर पर फर्स्ट वीडियो जब मैंने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को बताया, तो वहाँ पर कहा था कि मार्जिन जो रहने वाला है, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था कि जिसमें कहा था कि 2 से 3 मार्जिन रहेगा, आप देख लेना। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी कट ऑफ देख रहे हो, एक मार्जिन एकदम नेग्लिजिबल है, यानी बराबर है, इक्वल कट ऑफ गए। और यहाँ पर ये भी कैटेगरी में आप देखोगे ईबीसी में भी 70.3 गए, तो यहाँ पर भी नेग्लिजिबल जो, यानी एक बस कितना कट ऑफ इंक्रीज का कह सकते हैं, 1.1 के समथिंग का सिर्फ कट ऑफ कम गया। नहीं तो ये फाइनल सिलेक्शन में ये भी कट ऑफ लगभग तीनों जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी चारों इक्वल रहने वाले हैं। बस माइनर मार्जिन होगा, इससे ज्यादा माइनर मार्जिन नहीं होंगे। यानी एक जैसा फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ चाहिए आपको किसी भी हालत में।
ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गए। अब यहाँ से कुछ आपको आइडिया लगाना होगा तो यहाँ से आप आइडिया लगा लेंगे। और यही चीज़ मैंने इस वीडियो में कहा था, एग्जैक्ट मैंने सेम थिंग। आप अभी भी जाकर देखो, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर इस वीडियो में लगभग 40 से 40 कैंडिडेट थे, एग्जैक्ट तो ये नंबर याद नहीं है, पर 40 से प्लस कैंडिडेट थे जिनसे मैंने बात किया था, जिनके स्कोर जाना था। और बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रेशर डाला था कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। आप खुद कहो, कॉल रिकॉर्डिंग तो किसी का रखता नहीं, तो कॉल रिकॉर्डिंग मैं सुना भी देता। किसी का कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, बस जो भी लोगों ने कॉल किया बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे स्कोर इतने के समथिंग आ रहे हैं, मेरे स्कोर इतने के समथिंग आ रहे हैं। ठीक है, आप सभी की बात मैं मानता हूँ, पर यहाँ पर जो इनिशियल स्टेज में जिन लोगों से बात किया था, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और क्लियर कहा था इस वीडियो में। यहाँ पर जो भी मैंने चीज़ें बताया था, मैंने एग्जैक्ट कहा था कि 64 प्रश्न ऐसे थे जो आसानी से बनाया जा सकता था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ज्ञान दिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर एक चीज़ और कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन है जिन्होंने गलत लगा रखा, उसका आयोग के ऊपर निर्भर करता है, वो आयोग क्या आंसर मान रही है, ये भी चीज़ें निर्भर करती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम करते 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 लोगों ने, अब यहाँ पर मैंने एक एवरेज राइट अटेम्प्ट बताया था, एवरेज राइट अटेम्प्ट इस एग्जाम के लिए बताया था कि 73 आपने अटेम्प्ट लिया है, तो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपका इस एग्जाम में। अब यहाँ पर इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव बात कही थी, ठीक है। अब आते हैं कुछ और पॉइंट के ऊपर। अब बात करते हैं कट ऑफ हाई क्यों गए। कट ऑफ हाई जाने के बेसिक सा रीजन था, यहाँ पर जो पेपर आप देख रहे हो ना, इस पेपर में 70 के समथिंग, यानी गलती वे लोग ने किया जिनके स्कोर, यानी वैसे कैंडिडेट ने ज़्यादा गलती किया जिन्होंने नए चीज़ों के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। जैसे प्रीलिम्स एग्जाम में इन्होंने देखा कि प्रीलिम्स एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे गए, अपने प्रीलिम्स एग्जाम के हिसाब से पेपर तैयार करने लगे। तो यहाँ पर मेन फोकस यही होना चाहिए लोगों को। हम अक्सर यही इसी बात को हमेशा फोकस करता हूँ, बस उतना टॉपिक आप करके जाओ जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, और ये आपका सही होता है। तो जहाँ पर आप तुक्का लगाने की बात आती है, आपके सही हो रहे हैं तुक्का, तो आपके सामने वाले के भी सही हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, पर वहां पर स्कोर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर जो आपका 70 स्कोर होंगे, जो आपका 65 स्कोर होगा, जो 66 स्कोर होगा, ये आपका सॉलिड आपका होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगा। इसमें जो आप 66 करोगे इसमें कोई गलती नहीं होगा, 65 कोई गलती नहीं होगी, 70 आप अटेम्प्ट ले तो कोई गलती नहीं होगा। इसके बाद जो तुक्का लगाते हो उसमें जो निकल कर आ जाए। अब यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट इसी बेस के ऊपर बनते हैं। यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर 70 प्लस नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, नेगेटिव मार्किंग यदि बढ़ा दिया जाता है ना, तो ये जो कट ऑफ है ना बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएंगे, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट बताया था ठीक वैसा ही रहा। फीमेल के भी लगभग सिमिलर रहे, बस इससे +2 हो गए, +2 के समथिंग प्लस कट ऑफ हुआ है यहाँ पर फीमेल में भी। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ भी 70.5, यहाँ पर भी मैंने +1.2 करके बता रखा था। तो यहाँ पर भी यही, और यहाँ पर ये कट ऑफ तब बताया था जब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था, तब बहुत सारे लोगों से बात किया था तब। पेपर हाई, कट ऑफ हाई जाने का सबसे मुख्य रीजन है पेपर आपका इतना आसान तो नहीं था, पर 73 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लिया जा सकता था, कोई भी अटेम्प्ट, क्योंकि तुक्का लगाने के बाद 73 के समथिंग लोगों के आसानी से सही हो रहे थे। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट की स्कोर यदि दिखाया जाए तो वहाँ पर 73 के समथिंग लोगों ने आसानी से स्कोर किया है। फिर यहाँ पर सेकंड थिंग की, यहाँ पर जो पेपर में मैथ और रीजनिंग का सेक्शन है, मैथ और रीजनिंग आपने नहीं अटेम्प्ट लिया, ठीक है, ये आपकी गलती है। जो 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट 20 में 20 अटेम्प्ट ले रखा है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि उनका कोई गलत नहीं है, 20 अटेम्प्ट उन्होंने लिया है। अब इतना ही जितना पोस्ट है उस वैकेंसी के हिसाब देखें तो उतना काफ़ी लोगों का स्कोर है। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो में यहाँ पर लोगों ने गलती किया था, तो जहाँ पर मैंने एक एनालाइज करके यहाँ पर ये चीज़ें बताया था, एक राइट अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट कितना होगा, एक एवरेज राइट अटेम्प्ट क्या होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कहा था कि एवरेज राइट अटेम्प्ट ये रहेगा, गुड अटेम्प्ट एग्जाम हॉल में एक एवरेज अटेम्प्ट होता है 64 लगभग हर कोई करके आता है। पर जब बात आती है फाइनल मेरिट के लिए, एवरेज राइट अटेम्प्ट क्या रहेगा जिससे फाइनल मेरिट बनेगा, तो यहाँ पर ये चीज़ें आप देख सकते हैं। पेपर भी ओवरऑल मॉडरेट लेवल के थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि टफ लेवल के थे, टफ नहीं थे, मॉडरेट लेवल के थे, आसान प्रश्न भी थे, मॉडरेट प्रश्न भी थे, और 1-2 प्रश्न जो थे लगभग 5 से 7 प्रश्न ऐसे थे बहुत टफ थे जिससे बना पाना मुश्किल था, पर फिर भी लोगों ने तुक्का लगाकर बना लिया। आपका किस्मत खराब था कि आपके प्रश्न गलत हो गए, तो ये अलग बात है, नहीं तो लोगों के सही हुए हैं यहाँ पर भी। और यहाँ पर एक चीज़ और है ना कि पेपर जो एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारी जगह सेंटर पर तो नहीं बात किया, पर कुछ सेंटर से जो लोगों से बात किया था, कुछ लोगों ने एक दूसरे को हेल्प करने में ज़्यादा बिलीव किया, तो ये भी एक रीज़न है।
बहुत सारे लोगों से, आप अपने दोस्तों से भी बात करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको पता चल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में ये चीज़ रखा है कि हाँ, जो पीछे वाले बेंच में है, स्पेशली जो बॉयज़ हैं ये फीमेल को बता रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी तो मायने बहुत रखता है। और जो फीमेल के कट ऑफ यहाँ पर अब भी आप जो देख रहे हो, ये फीमेल का कट ऑफ 65.9 जो गया यहाँ पर हाई जाने के लिए रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है ये जो बॉयज़ कैटेगरी, बहुत लगभग 3-4 लड़के को तो मैं ऐसे ही जानता हूँ जिन्होंने फीमेल के अच्छे खासे हेल्प किया, उनके लगभग रिजल्ट हुए या नहीं हुए वे लोग जाने, पर यहाँ पर उन्होंने हेल्प किया था तो उनके स्कोर यहाँ पर ये जो सामने निकल कर आ रहा है, ये सामने निकल कर आ रहे हैं 65.9 के समथिंग, 60.6 के समथिंग, 61.7 के समथिंग यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज किया। यानी एक दूसरे को लोगों ने हेल्प किया, यानी हर सेंटर, जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर, सभी सेंटर पर नहीं किया, पर कुछ ही लोग ने हेल्प किया। ये कुछ लोग जो हैं यहाँ पर फाइनल मेरिट में कट ऑफ, यहाँ पर रिजल्ट की संख्या कम जाती है, तो जिसकी वजह से रिजल्ट यहाँ पर देखेंगे तो 14,856 रिजल्ट दिए गए, तो यहाँ पर रिजल्ट ऐसा होने वाला था। अब आते हैं फिजिकल का शेड्यूल को लेकर। फिजिकल को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और बहुत ज़्यादा लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर और कुछ लोगों ने फेसबुक पेज के ऊपर मैसेज किया था, तो यहाँ पर मैं क्लियर तौर पर कर दूँ, फिजिकल का डेट मुझे फाइनल तौर पर पता नहीं है। जो चीज़ें पता था उसी समय मैंने बता दिया, जैसे एग्जाम आप सभी को हुआ तो मैंने एग्जैक्ट बता दिया था कि आपका जो फिजिकल का डेट को लेकर, शेड्यूल को लेकर है, लेटर विभाग को लिख दिए गए। ठीक वैसे ही बताया था कि आपको जैसे ही आता है एग्जाम के रिजल्ट आते हैं उसी समय आपके अनाउंसमेंट हो जाएंगे, या उसके 1-2 वीक के बाद, 1 वीक के बाद अनाउंसमेंट हो जाएंगे। ठीक यहाँ पर रिजल्ट के साथ ही अनाउंस कर दिए गए आपका जो फिजिकल लिए जा रहे हैं, प्रथम वीक, फर्स्ट वीक जून से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, पूरी तरह से आप श्योर रहें। और यहाँ पर जो फिजिकल चलेगा, ये चलेंगे 18 जून हो सकता है, मैक्सिमम 18 जून हो सकता है या 24 जून, जो भी डेट हो। मैं एग्जैक्ट यहाँ पर फाइनलाइज नहीं है क्योंकि 2 डेट निकल कर आ रही है अभी तक। फाइनल तौर पर कुछ भी जैसे एक ऑफिशियल पीडीएफ होता है या कुछ ऐसा डेट होता है, इसको लेकर जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कौन सा डेट है। चाहे 18 जून का लास्ट डेट आपका फिजिकल हो या 24 जून का लास्ट डेट हो फिजिकल, जो भी हो इसी डेट में 18 या 24 जून के समथिंग में ही आपका फिजिकल भी हो जाएंगे। लास्ट डेट होगा 18 या 24 जून, आपका फिजिकल जो स्टार्ट होंगे जून के फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास समय की बात करें सिर्फ 1 मंथ है, जितना कोशिश करना है फिजिकल को मेहनत करो। आप जितना मेहनत कर रखा था, बहुत मेहनत कर रखा है, तो अब सिर्फ अपने फिजिकल के प्रैक्टिस में पॉलिश करना है खुद को। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद को तपाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आएगी। तो यहाँ पर कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पर टोटल रिजल्ट दिए गए हैं, 14,856 कैंडिडेट के रिजल्ट यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें, ये आपका रिजल्ट से रिलेटेड डिटेल्स है, आप देखना चाहो कितने लोग नॉट सेलेक्ट हुए हैं, कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।